नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल नक्षत्र मार्ग में आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो आपको विभिन्न भावों के कारकत्व को समझाने के लिए मैंने बनाया है और किस प्रकार कौन सा भाव आपको किस प्रकार फल देगा उसको भी समझाने का मैं आपको प्रयास करूंगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो सबसे पहले आ जाते हैं आपकी लग्न पर। अब लग्न मतलब आपका पहला खंड, और अगर लग्न से रेफर करें तो लग्न क्या है? आपका शरीर है, आपकी ऊर्जा है, आपकी पर्सनैलिटी है, आपका व्यक्तित्व है, आपका ऑरा है, जो आपके अंदर दूसरों को जो महसूस होती है ऊर्जा, वह है। तो फर्स्ट हाउस को किन चीज़ों से दर्शाएंगे? आप से, मतलब यह आपके पूरी पर्सनैलिटी को, आपके कद काठी को, आपके रंग को, आपके शरीर की बनावट को दर्शाता है। तो लग्न के मुख्य कारकत्व तो मैंने आपको बताया। दूसरा भाव सेकंड हाउस। सेकंड हाउस है आपकी वेल्थ का और आपके परिवार के कुछ व्यक्तियों का, जैसे आपके रिलेटिव्स में जो क्लोज रिलेटिव्स हैं, मतलब परिवार को छोड़ने के बाद, मतलब जो मुख्य आपके परिवार के खून से संबंधी रिलेशंस हैं, जैसे आपके सगे भाई और सगे बहन, इनको हटाकर, माता पिता को हटाकर जो आपके और सगे संबंधी हैं उनको दर्शाता है सेकंड हाउस, और आपकी वाणी को दर्शाता है और आपकी वेल्थ को दर्शाता है, मतलब धनेश, जो आपके धन को दर्शाता है, वह सेकंड हाउस है। तो यहाँ पर जो ग्रह बैठेंगे उस प्रकार आप प्रभाव उनका जज करें। तीसरा भाव है आपके पराक्रम का। यह आपके पराक्रम को, मतलब आपके बल को और समाज को, समाज में आपकी प्रतिष्ठा को दर्शाता है। किसी भी प्रकार का बल जब आप किसी पर उपयोग करेंगे, किस प्रकार करेंगे, और एक प्रकार का बल नहीं होता, विभिन्न प्रकार का बल होता है। जैसे मानसिक बल, मतलब आप किसी को बुद्धि का उपयोग किस प्रकार करेंगे, या फिर आप किसी को फाइनेंशियली कैसे जज करेंगे या ट्रीट करेंगे। किसी भी प्रकार का बल, मतलब एक पार्श्विक बल नहीं, हर प्रकार के बल की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो किसी भी प्रकार का बल जो आप यूज करेंगे और आप में होगा, मतलब किस प्रकार का बल आपके अंदर है, तो उसको भी जज करने के लिए हम तीसरे भाव को यहाँ पर देखेंगे और यह उससे संबंधित होता है। अब बात कर लेते हैं चतुर्थ भाव की, चौथे भाव की। चौथा भाव मतलब आपका भवन, मतलब जो घर है आपका, उसको आपके चौथे भाव से देखेंगे। आपके जीवन के सुखों को चौथे भाव से देखेंगे, विलासिता को चौथे भाव से देखेंगे, मानसिक शांति को चौथे भाव से देखेंगे, और आपकी माता को, माता के स्वास्थ्य को चौथे भाव से देखेंगे, माता से संबंधों को चौथे भाव से देखेंगे। इस प्रकार आपकी माँ, आपका सुख, आपका धन, धन से जो विलासिता प्राप्त हो रही है उसकी बात कर रहा हूँ, धन की नहीं, और सुख संबंधी जो भी आप चीजें इकट्ठी करते हैं जीवन में, मानसिक शांति, इन सब चीजों को हम चतुर्थ भाव से यहाँ पर देखते हैं। अब बात कर लेते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव मतलब आपका एजुकेशन। सबसे पहले आप देखेंगे आपकी एजुकेशन, उसके बाद देखेंगे आप अपनी संतान को यहीं से देखते हैं। संतान के बारे में जो भी आपको नॉलेज प्राप्त करनी है अपनी यहीं से प्राप्त होगी, और हायर स्टडीज और पिछले जन्म के संचित कर्म, मतलब जो भी पिछले जन्म से संचित संस्कार आप लेकर आए हैं उनको हम पंचम भाव से देखते हैं। मतलब अनड्यू कर्म और उनकी वजह से जो संस्कार आपको प्राप्त हुए हैं उनको हम कहाँ से देखेंगे? पंचम भाव से देखेंगे। बात कर लेते हैं छठवें भाव की। छठवें भाव में हम देखेंगे रोग, रिपु, ऋण। मतलब आपका ऋण, मतलब आप जो उधार लेंगे जीवन में, आपको जो रोग होंगे जीवन में, और आपको जो कष्ट होगा जीवन में, किस प्रकार का कष्ट होगा, किस प्रकार के रोग होंगे, और किस प्रकार से आपको जीवन में
ऋण बढ़ेगा या कम होगा या नहीं होगा या किस प्रकार होगा। और शत्रु, मुख्य शत्रु भी इस भाव से देखे जाते हैं, लेकिन शत्रुओं को अकेला इस भाव से नहीं देखा जाता, लेकिन यह शत्रुओं को देखने के लिए एक मुख्य भाव अवश्य है। बात कर लेते हैं सप्तम भाव की। यह आपके पार्टनर का भाव है। मुख्यतः आपके पार्टनर को इससे देखा जाता है, जो आपका कोई भी हो सकता है, जैसे गर्लफ्रेंड हो सकती है, आपका लव अफेयर हो सकता है, आपकी रिलेशनशिप हो सकती है, और आपकी शादी, मैरिज, इसके लिए यह सप्तम भाव बहुत मुख्य है। अगर इसके अलावा बोला जाए तो सप्तम भाव आपके सेक्सुअल रिलेशंस को भी दर्शाता है, मतलब आपके सेक्सुअलिटी को दर्शाता है। किस प्रकार वह होगी, कैसी आपकी सेक्सुअल डिजायर्स होंगी, उन सबको देखने के लिए हम सप्तम भाव को मुख्यतः अवश्य देखना जरूरी समझते हैं। अष्टम भाव आपकी आयु का है और आपकी लॉन्गेटिविटी का, मतलब आप कितना लंबा जिएंगे, और अचानक होने वाली घटनाओं का और गुप्त चीजों का। आपके जीवन में जो गुप्त चीजें हैं उनसे जुड़ा भाव है। आपकी लॉन्गेटिविटी मतलब आपकी आयु कितनी लंबी होगी, आयु किस वजह से खंडित होगी, मतलब अगर कोई अलफ है या आयु में कोई खंडन है तो उसको हम अष्टम भाव से देखते हैं। और अष्टम भाव गुप्त चीजों का भी है, तो जो भी चीजें आपके कोई गुप्त विद्या, कोई गुप्त धन, किसी भी प्रकार की गुप्त रहस्यमय इंफॉर्मेशन, तो किसी भी तरीके की जो चीज गुप्त है उसको देखने के लिए हम अष्टम भाव को व्यक्ति के देखते हैं। बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव आपके भाग्य का भाव है, आपके धर्म का भाव है। दो मुख्य चीजें यहाँ से मतलब डिसाइड होती हैं। तो भाग्य का भाव इस प्रकार है कि आपके भाग्य को किस प्रकार से भाग्य आपका साथ देगा, भाग्य से जुड़ी चीजें आपका साथ देंगी या नहीं देंगी, और उसमें कोई कमी वृद्धि आएगी या बढ़ोतरी होगी, उसको देखने के लिए, अपने भाग्य को देखने के लिए आपको अपना नवम भाव देखना चाहिए। ईश्वरीय मदद जीवन में प्राप्त होगी अथवा नहीं होगी, इसको भी देखने के लिए आपको नौवां भाव अपना देखना चाहिए। 9th हाउस भाग्य। भाग्य में वृद्धि कब होगी, जब आप धार्मिक होंगे। तो धर्म का भाव भी इसलिए नौवां भाव है। जब आप धार्मिक होंगे तब आपको दैवीय मदद प्राप्त होगी। दैवीय मदद को ही हम भाग्य कहते हैं। इसलिए अपने नवम भाव को भाग्य और धर्म से जोड़कर देखें। आपका 10th हाउस, 10वां भाव जो है वह आपके कार्य क्षेत्र का है। तो मुख्यतः कार्य क्षेत्र को ही 10वें भाव से देखा जाता है, और आप किस फील्ड में कार्य करेंगे, आप अपनी ऊर्जा का कार्य में किस प्रकार इस्तेमाल करेंगे, किन फील्ड्स में आपको इंटरेस्ट होगा और वहां पर आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसको जज करने के लिए 10th हाउस फर्स्ट एस्पेक्ट होता है, अकेला एस्पेक्ट नहीं होता। मतलब अकेले इसके बेस पर आप यह जज नहीं कर सकते, लेकिन जज करने के लिए फर्स्ट हैंड आपको यही देखना है। मतलब 10th हाउस पहली प्रायोरिटी से देखना है, उसके बाद भी विभिन्न चीजें आपको देखनी होंगी। लेकिन प्रोफेशन को मुख्यतः अगर देखना है, किस प्रोफेशन में जाएंगे, तो फर्स्ट हैंड रूल यही है कि आपको 10th हाउस पहले देखना है। यह आपके कार्य क्षेत्र का भाव है, और किस प्रकार आप अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति करेंगे या नहीं करेंगे और किस प्रकार से कार्य करेंगे, यह आप यहाँ से देखेंगे। 11th हाउस, 11th हाउस आपके भाग्य नहीं, आपके लाभ का है। 11th हाउस है आपके लाभ का, और किस प्रकार से प्रॉफिट होगा आपको, जो जिसमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी। लाभ इस प्रकार का जो बिना किसी विसंगति के मिल जाए, मतलब आपको किसी प्रकार का परिश्रम ना करना पड़े। इस प्रकार का लाभ आपको किस प्रकार से प्राप्त होगा, जो भी ग्रह 11वें भाव में बैठता है बिना किसी शर्त के आपको लाभ देता है, उसमें उसकी कोई कंडीशंस या टर्म्स नहीं होती हैं। कोई भी ग्रह, जैसे शुक्र है, गुरु है, चंद्रमा है, शनि है, कोई भी ग्रह, चाहे वह क्रूर है चाहे वह सौम्य है, कोई भी ग्रह यहाँ पर बिना टर्म्स एंड कंडीशंस के आपको लाभ देता है, मतलब हमेशा सपोर्ट करता है।
कोई भी ग्रह यहाँ पर बुरा नहीं माना जाता, सिर्फ एक ग्रह केतु यहाँ पर बुरा माना जाता है। तो सभी प्रकार के ग्रह यहाँ पर अच्छे माने जाते हैं केतु को छोड़कर। तो लाभ का भाव है, तो यहां से आप अपने गेन्स देखेंगे जो आपको बिना किसी परिश्रम के जीवन में प्राप्त होंगे। 12th हाउस, बात करते हैं 12वें भाव की। यह व्यय का भाव है और यहाँ पर आप अपने जीवन के व्यय को देखेंगे, किस प्रकार आप अपनी चीजों का व्यय करेंगे। आप अपनी ऊर्जा का व्यय, धन का व्यय, आयु का व्यय, इमोशंस का व्यय, किस प्रकार से हर चीज को खर्च करेंगे, उसको देखने के लिए आपको 12th हाउस देखना चाहिए। इसके अलावा यह भाव अस्पताल का भाव भी है, मतलब हॉस्पिटलाइजेशन। तो आप लाइफ में कब हॉस्पिटलाइज होंगे या कब ऐसी आवश्यकता पड़ जाएगी, या आपको बार बार तो लाइफ में हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ेगा, इसको भी आप अपने 12th हाउस से देखेंगे। और इसलिए यह एक कष्टकारक भाव माना गया है। यहाँ पर कुछ ग्रह अच्छा प्रभाव दे सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ग्रह जो यहाँ पर जाते हैं उनका लाइफ से पॉजिटिव इम्पैक्ट निकलते हुए देखा गया है। तो यह व्यय का भाव है और यहाँ पर जो भी ग्रह आएगा उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में कम हो जाएगा और नेगेटिव इम्पैक्ट लाइफ में बढ़ जाएंगे। आशा करता हूँ कि सभी 12 भावों का आपको जो फलाफल है उसको समझाने का जो प्रयास है उसमें मैं सफल रहूँगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं, क्लियर करने का प्रयास करूँगा। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।